तुम दस आज तो मैं मिन्नत कर रही थी हमारा मकान ना तोड़ो मैं हम ताई गरीब हाँ मिगी कुछ बंदे जरा ना हेल्प की है तो इन्होंने किया था अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं कोटली की आवाज़। इंज़माम चौधरी एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हूँ, मौजूद हूँ इस वक्त कोटली आज़ाद कश्मीर रोली लटोई काना इसे कहते हैं। ये गरीब फैमिली यहाँ पर मुकीम थी। डन्ना नक्का के मकाम पर जो एक गरीब फैमिली पर हमला आवर होने के बाद ये आज दूसरा बड़ा वाक़या आपके सामने लेकर हाजिर हुआ हूँ। ये एक फैमिली यहाँ पर 2 कमरों के मकान में रहायश पजीर थी, गरीब फैमिली थी। आज सुबह 7 बजे बासर जो है फैमिली को मलिक फैमिली के कुर्ती के लोग बताए जा रहे हैं जो इस घर पर हमला आवर हुए। 40-50 के लगभग इस जो है वो मजदूर लेकर इस मकान की छत को अचानक उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। घर के अंदर 2 खवातीन और कुछ जो मकीन थे वो यहाँ पर थे। गरीब फैमिली थी। ये घर की हालात हैं, तोड़ फोड़ मुकम्मल जो है घर गिरा दिया गया है। घर का फर्नीचर, जेवरात, नकदी रकम तमाम यहाँ पर वो जो है वो अभी तक गुम है, मिली नहीं है। गरीब फैमिली हमारे साथ मौजूद है। ये घर के हालात हैं, आप देख सकते हैं कि 2 कमरे थे, उनकी हालत ज़ार है। मेरा कैमरा मैन अगर आपको दिखा सके तो ये उनकी हालात है। वाशरूम तक उखाड़ दिया गया है और जो इस घर के दोनों कमरे थे वो इस वक्त बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुके हैं। मेरे साथ घर के मकीन मौजूद हैं, इनसे जानेंगे आखिर वो इतना बासर कौन था, आए रोज़ गुरबा पर क्यों जुल्म किया जाता है, इनसे इनकी जो 4 दीवारी का तकद्दस पामाल हुआ, आखिर वो इतना बासर कौन है, किसके क्या अज़ाइम थे, क्यों इन पर इतना जुल्म हुआ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई क्या नाम है आपका? जी राशिद नाम है मेरा। राशिद, ये क्या वाक़या हुआ है और हमला आवर कौन थे? जी ये कोई कुर्ती के लोग थे और मैं भी सुबह के वक्त ये मामला हुआ है और उस वक्त मैं भी घर में नहीं था, मेरे वाइफ थी और मेरे वालदा थे घर पर। तो वो लोग आए, इनको धक्के देकर बाहर निकाला इनको और हमारे मकान जो है तोड़ फोड़ की उन्होंने। तो आपका ये देख फर्नीचर, यहाँ के घर की ज़रूरत की तमाम चीज़ें वो है वो बिल्कुल मट्टी का ढेर बन चुकी हैं। आपका इतना बड़ा नुकसान हो गया, किसमें नुकसानात क्या क्या हुए हैं? आपका कोई नकदी रकम भी थी, क्या क्या नुकसान हुआ है? जी इसमें हमारा फर्नीचर है, जो घर का सामान जितना था ये सब उन्होंने तबाह कर दिया और हमारे कुछ जेवरात थे अंदर। जो मेरी वाइफ है इसका 4 तोले सोना था वो भी नहीं मिल रहा और कुछ रकम थी हमारी जो हमने पिछले रोज़ की कुछ दुकान हमने बेची थी और उसका कुछ रखी थी। कितनी रकम थी? 8 लाख रुपया था और वो भी नहीं मिल रहा अभी। तो जब ये हमला आवर हुए तो अचानक से कितने लोग थे? कोई आपने किसी को पहचाना और अचानक से आपके मकान को लेंटर था एक कमरे का वो भी तोड़ दिया गया? ये सब कुछ तोड़ दिया इन लोगों ने। ये कुर्ती के लोग थे और मैं भी घर में नहीं था, मेरी वाइफ थी घर पर और मेरी वालदा थे घर पर यहाँ पर। नाज़रीन, एक ही मर्द था इस घर का, वो भी बेचारा अपने काम के सिलसिले में घर से बाहर था। घर में जो एक मेरी बहन यहाँ पर राइश पजीर थी। 7 बजे का वाक़या है। अचानक से आप अंदाज़ा करें कि जब घर के अंदर 50 से ज़ायद लोग दाखिल हो जाएं, डंडू और कलाड़ियों के ज़ोर पर आकर आपके घर को तोड़ना शुरू कर दें, तो क्या मनाजर थे उस बहन से जानेंगे। मुझे ये बताएं कि क्या वाक़या हुआ है ये? वो अचानक से हम घर में बैठी हुई थी, अम्मी इधर रूम में थी, मैं अपने रूम में थी और उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया। हम बाहर आई हैं, अम्मी को भी मारा है। हम भागती हुई रूम में गई हैं तो उन्होंने फिर हमें इनकी सीट के बाहर निकाला है। तो कितने लोग थे जो आकर अचानक हमला आवर हुए? कोई 30 लोग थे। 30 लोग थे। जी। तो उसमें उन्होंने हाथों में डंडे कुल्हाड़ियाँ या कुछ मकान को तोड़ने के लिए क्या क्या औजार थे उनके पास? उनके सारे थोड़े पकड़े हुए थे और कुछ लाठियाँ भी थी उनके पास। हथौड़े पकड़े हुए थे। तो कौन लोग हैं ये, आखिर आपके ऊपर हमलावर हुए क्यों, वजह क्या बनी? यही जमीन के वास्ते में। आपको पता नहीं है कौन है? नहीं। किसी को जानते भी नहीं थे, कोई पहचाना भी नहीं आपने? नहीं, उन्होंने वो नकाब लिए हुए थे, मास्क लाए हुए थे। तो आपको मारा, जख्मी हुई हैं आप? जी। किधर लगी है? इधर बाजू में उन्होंने पकड़ा था और घसीट के बाहर निकाला है। मुझे नीचे गिरी हूँ और पाँव में कांच लगाए। घसीट कर आपको बाहर निकाला। मेरे साथ इस वक्त एक बुजुर्ग खातून भी मौजूद हैं, उनसे जानेंगे कि ये हमलावर कौन थे, आखिर क्या वजह बनी इनसे घर की छत तक छीन ली गई, चादर और चारदीवारी का तकद्दस पामाल किया गया। 7 बजे ये घर में राइश पजीर थे। खाला जी क्या वाक़या हुआ है? मैं अंदर इतना बैठी हुई सौ तो मैं बाहर लिखती हूँ। मैं कुड़ी अंदर लेटी हुई थी तो मैं बाहर गंद पिया हुआ था थोड़ा, मैं साफ करी छोड़ा तो थप खुंबया मैं तो के बंदे मथे सारे सन। तो फिर वो आए अंदर समान पिया सी, मैं उन्होंने पैरों पई गई मैं गरीब बंदा है, थानों माड़ा नुकसान करो
ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਲਾਈ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਾ ਥਾਂ ਜਾਣੀ ਤਾਂ ਨਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਪਰੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਤਬਾਹ ਕਰੀ सारा मकान पढ़नी थोड़ी ਤਾਂ जरा ना गए थे तो उन्हें की पता भी है कि गरीब औरत है अनताई जरा ना बच्चे मारे निके निके था वो भी जरा ना कुदरे कम लभना ने मजदूरी कुदरे नहीं लभनी तो गरीब अनताई तो इन्ना जरा ना मारा मकान त्रोड़ी गए ਬੰਦੇ ਆਏ ਅਚਾਨਕ ਜਿਸਲੇ ਮਕਾਨ ਤੋੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀ ਕਿੰਦਾ ਤੁਸਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਾਂ ਵੀ ਪਏ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਤਰਲੇ ਕੀਤੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕਰੇ ਉਸਨੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸਾਂ ਕੀ ਮਕਾਨ ਸੋਨਾ ਜ਼ਮੀਨ ਬੋਸ ਕਰੀ ਗਏ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਮਾ ਪੂੰਜੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਡੇ ਪਈ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਕੀ ਤੁਸਾਂ ਕੋਈ ਜਾਣਨੇ ਵੀ ਸੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ मैं कुछ भी ना सा जाननी था ना किस मैं कुछ ना सब जरा सारे मदासे मारे हुए सन कोई बंदा नहीं सी जरा ना मदासे तो बगैर जरा ना तो मदासे मारे तो मैं मिन्नतां करनी रही मारा मकान ना तोड़ो मैं अनताई गरीब हाँ मिगी कुछ बंदे जरा ना हल्प की है तो इन्ना नहीं बुझिया था ना कि सारे तरोड़ी तराड़ी था फिर मुड़ता गे छपने छपने गए छपने आए तो छपने गए इथू मैं तके खुंबया पिछा बेड़ा जिला आनी था पहुंचे तो मैं जरा पैरों पे ही मैं माड़ा समान भी ना तबाह करो मी पता अंदर पैसे भी टिगे वे सने कुड़ी ना जेबर भी टिगा वा सी तो मी कोई होश नहीं रही मुड़ी था जे मैं मिन्नतां करनी जे ना जे कि तरोड़ो तो मैं बेहोश हुई हाँ मुड़ी मैं कोई नहीं होश रहा क्या करिए फिर हालां जी सारी जिंदगी नहीं तुसां दी जमा पूंजी लुटी गई तो क्या अक्सो कानून नाफज करने लिए अदारे कि गरीब की इस रियासत ही रहने ना वैसे कोई हक नहीं गरीब बंदे ने ना हक बनना साफ करन अनताई गरीब सा कोई नहीं एक दो खाने सा एक दो ना कोई नहीं सी आसरा तो इन्होंने हक बनना मारे पर साफ करन हाँ नाज़रीन मुतासरा फैमिली की आप गुफ्तगू सुन रहे थे ये वो कमरा है जिसकी छत भी गिरा दी गई साथ वाले लेंटर वाले कमरे को भी हथौड़ों के साथ तोड़ दिया गया और ये फैमिली इस वक्त बाहर बैठने पर मजबूर है इनके सामान घर का सामान भी बाहर पड़ा हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं आप सारा सामान खाने पीने की चीज़ें तक यहाँ पर इनका जो किचन का सामान था वो भी बाहर पड़ा हुआ है 30 से 40 लोग नकाब पोश यहाँ पर हमला आवर हुए इनकी जो एक बेटी घर में थी जिसको एक बहू और एक उसकी सास थी उसको घर से घसीट कर बाहर निकाला गया जो बुजुर्ग खातून है उन्होंने पाँव भी पकड़े लेकिन जो है वो दरिंदा सिफ्त इंसानों ने फिर भी ना बख्शा आखिरकार होने क्या जा रहा है निकाब पोश क्या इतने ताकतवर थे वो कब कानून के कटहरे में आएंगे गरीब की आहों और सिसकियों के साथ इंतज़ाम चौधरी को दीजिए इजाज़त मिलते हैं किसी नई दास्तान के साथ अल्लाह हाफिज़।